आज पंडित जी की कथा का छठा दिन है और इस कथा की सारी जानकारी आपको मैं बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। इसमें पंडित जी ने बताया कि अगर आपका जन्म गर्भ से हुआ है तो आपसे पाप होना निश्चित है। चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, उससे भी पाप होगा, चाहे वो महाराज जी क्यों ना हो। इसलिए हमें पुण्य खुद ही करना पड़ेगा। चाहे अपने इस कथा में किसी को भी 1 चम्मच पानी पिलाया हो तो वो आपके पुण्य कर्म में जुड़ गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। और 3 काम दुनिया में बहुत मुश्किल है। पहला, हाथी को धक्का मारना, दूसरा, मच्छर की मालिश करना और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। आगे बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। छोलप्पा ने जो भी पुण्य किया था वो सभी खत्म हो गया उसके पापों के कारण और अंत में वो स्वामी समर्थ की शरण में चली गई। आगे बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। सुदामा जी की पत्नी बहुत होशियार थी क्योंकि वो रोज़ सुदामा जी को द्वारकाधीश के पास जाने के लिए कहती थी, पर आज की नारी अपने पति को 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाने के लिए भी नहीं कहती। इसलिए धर्मपत्नी को अपने पति को मंदिर जाने के लिए ज़रूर कहना चाहिए क्योंकि आप उनकी धर्मपत्नी हैं। क्योंकि अगर पति कमा कर लाता है तो वो सब भोग करेंगे, पर उसके हिस्से का पाप उसे स्वयं ही भोगना पड़ेगा। अगर किसी को शर्म आए तो वो अपने पति से किसी पेड़ जैसे बेलपत्र हुआ, पीपल, वट के नीचे चढ़ाने के लिए ज़रूर कहें। आगे बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपका मन कर रहा है मंदिर जाने का, तीर्थ जाने का, तो आप जाइए क्योंकि दुनिया का क्या है, वो तो कुछ भी काम करेंगे तो वो आप पर ज़रूर हंसेगी। पंडित जी ने कहा, आज कथा में 8 से 10 लाख लोग आए हैं और इतने लोग जब एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो वो गुंजायमान हो जाता है, जिससे हमारी आवाज़ भगवान तक ज़रूर पहुंचती है और भगवान सबकी मनोकामना ज़रूर पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। आगे पशुपति व्रत की विधि बताई कि 5 सोमवार केवल एक ही मंदिर में करना चाहिए और प्रसाद आप खुद घर पर ही बनाएं। बाजार का भोग भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए और अपने प्रसाद में नमक नहीं यूज़ करना चाहिए। मंदिर में 6 दिए जो आप साथ लेकर गए हैं उन्हें सभी को मंदिर में नीचे रखना है। 5 दिए जलाकर वहीं रख दो। बाकी जो 1 दीपक बचा है उसे अपनी थाली में वापस रखकर अपने घर के दरवाजे पर अपने सीधे हाथ की ओर जलाइए। कभी भी प्रसाद को अशोक सुंदरी या जलाधारी पर नहीं रखना है, प्रसाद को जमीन पर रखना है। आगे पत्र आया वैष्णवी सुरेशन महाराष्ट्र से। मैंने 2019 में महावितरण विद्युत कंपनी में अप्लाई किया। सभी ने कहा सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। पशु प्रतिव्रत भी किए पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार फिर 2023 में पशु प्रतिव्रत किया और आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई। आगे बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। आगे एक पत्र और है जिसमें बताया कि जो 10 साल का एक बच्चा था जो बुद्धि और वाणी से अपंग था, पर उसकी मम्मी ने उसे रोज़ सोमवार को बिलपत्र देना चालू किया जिससे वो 80% बोलने लग गया। आगे बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ का सिर नेपाल में जाकर गिरा क्योंकि ताड़कासुर ने भगवान पशुपतिनाथ का सिर काट दिया था और आज नेपाल में वह डोलेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। आज माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ काशी में निवास कर रही है। आगे बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर। आगे कथा में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों का पंडित जी ने आभार व्यक्त किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।